आप मौका है तो आज आरोग्य सेतु पर भी थोड़ी सी चर्चा तो करेंगे आपके जाने से पहले जरूर, क्योंकि जो लोगों के मन में सवाल हैं आपसे बेहतर उनका कोई जवाब दे नहीं सकता। लेकिन उसके पहले मुझे लग रहा है कि बाकी अभी लोग सोच ही रहे होंगे, आप लोकल के लिए वोकल हो चुके हैं ऑलरेडी। तो आपकी जानकारी के लिए, रविशंकर प्रसाद लोकल के लिए वोकल बहुत दिनों से हैं, यही मेरी वैचारिक प्रतिबद्धता भी है। लेकिन हां, एक शर्त के साथ, टेक्नोलॉजी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, कॉम्पिटिटिवनेस में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। इंडिया का प्रोडक्ट सबसे बढ़िया होगा। और आज एक बात मैं आपसे कह सकता हूं रोहित, मैं इस काम में बहुत दिन से लगा हुआ था। मैंने हाल ही में एक मोबाइल खरीदा है, उसके पीछे लिखा हुआ था डिजाइन्ड इन कैलिफोर्निया, एप्पल एंड असेंबल्ड मेड इन इंडिया। आप देख रहे हैं, तो मैं ये क्षमता विकसित हो, इसकी हमारी कोशिश हमेशा होती है। अच्छा, वो आप इस चीज को खुद ही ले आए, क्योंकि बहुत से लोगों के मन में इस बात को लेकर भ्रम है कि एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री वसुधैव कुटुंबकम, ग्लोबल लीडरशिप, इन दो चीजों के प्रतिनिधि के तौर पर, प्रतीक के तौर पर दुनिया में देखे जाते हैं, और दूसरी तरफ उन्होंने ये नारा दे दिया स्वदेशी से समृद्धि, लोकल के लिए वोकल। तो भाई फिर क्या दुनिया के लिए अपने दरवाजे बंद कर दें? इस चीज के मुझे लगता है थोड़ा सा आप लोगों को एक्सप्लेन कर देंगे तो बेहतर रहेगा। नहीं, आपने बहुत अच्छा रोहित आपने बहुत अच्छा सवाल किया, बहुत ही अच्छा सवाल, धन्यवाद आपको। भारत आत्मनिर्भर बने, इसका मतलब भारत अपनी खिड़की में दरवाजे बंद कर ले, ये नहीं है। भारत दुनिया की एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है। और क्या क्या प्रधानमंत्री ने, एक आत्मनिर्भर भारत, एक सक्षम सशक्त भारत, एक प्रोफेशनली कॉम्पिटिटिव भारत दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी है। इस बात को समझिए। आज भी भारत में दुनिया की कंपनियों के बैक हैंड ऑफिस है कि नहीं, R&D है कि नहीं, आप मुझे बताइए। अभी मैंने आपके मोबाइल की चर्चा की, दुनिया की कंपनियां छोड़िए, चाइनीज की कंपनी भी आपके यहां मोबाइल बना रही है, आपके पड़ोस में नोएडा, ग्रेटर नोएडा में श्रीमान रोहित सरदाना जी। तो ये हमने भारत की क्षमता विकसित की है कि नहीं। अब मैं आपको एक बात और बताऊं, अभी स्वास्थ्य सेवा पर बहुत आग्रह दबाव होने वाला है। हम लोगों ने जहां इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री और कंपोनेंट के लिए बहुत बड़े स्कीम की घोषणा की है, वही मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बहुत बड़े स्कीम की घोषणा की है। MRI मशीन, रेडियोलॉजिकल मशीन, एक्सरे मशीन, पैथोलॉजिकल मशीन सब बाहर से आती है कि नहीं अधिकांश। ये भारत में क्यों नहीं बन सकती है? भारत में क्यों नहीं बनना चाहिए? ठीक है, विदेशी कोलैबोरेशन होना चाहिए, लेकिन वो भारत के द्वारा क्षमतावान तरीके से बनना चाहिए। और भारत की क्षमता क्या है? अगर भारत की IT कंपनियां दुनिया के 80 देशों के 200 शहरों में IT का झंडा लहरा सकती हैं, तो क्षमता है ना। मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स की बात किया कि नहीं किया? तो ये कभी आइसोलेशनिज्म नहीं है। हां, एक भारत की अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर होगी, मेक इन इंडिया होगा, गुड क्वालिटी होगी, गुड प्रोडक्टिविटी होगी, जो दुनिया का भी बेंचमार्क बनेगा। अब मैं आपको एक बात और बताऊं, अच्छा कि आपने सवाल पूछा। मैं विदेश जब भी जाता हूं, खास करके जब लॉ मिनिस्टर के रूप में जाता हूं, मैं कॉमनवेल्थ लॉ मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस में बाकी में, तो मैं डिजिटल पेमेंट की बात करता हूं। भारत डिजिटल पेमेंट का बहुत बड़ा एक क्षेत्र बन गया। आपकी जानकारी के लिए UPI ये सब क्या है? ये सब भारत की देन है, मेड इन इंडिया है। आधार क्या है? मेड इन इंडिया है। डिजिटल इंडिया का सब पार्ट है। तो जितने भी विकसित देश हैं, अफ्रीकी देश हैं, वो मुझसे कहते हैं रविशंकर जी हमें आधार बताइए, हमें डिजिटल पेमेंट सिखाइए, हम भारत को फॉलो करना चाहते हैं। वो चीन से परेशान है, आक्रांत है उनके शिकंजे भरे दबाव के कारण। तो ये आप मेड इन इंडिया ने दुनिया में अपनी पहचान बनाई है। ये बात मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा हूं। यही हमारी सोच है, आत्मनिर्भर भारत दुनिया के लिए एक बेंचमार्क हो। सिर्फ अपने को बगुला भगत की तरह हम अपने को अंदर ही देखें, ऐसा नहीं है।